फ्रेंड नमस्कार, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आपका स्वागत करता हूं। फरवरी की ट्रेड जो है स्टार्ट हो चुकी है। यूं तो हमने बचत के लिए भी ट्रेड जो है वो ऑपरेट किए ही है, लेकिन आमतौर पे हम लोग अभी बजट के बाद जो है वो ट्रेड करने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, शनिवार को हम लोगों ने ट्रेडिंग मारी थी, अच्छे रिटर्न्स आए थे। 50 से 70% ट्रेड जो है एक ही उसमें लगे थे रिटर्न के, और वहाँ पे ही हमारा व्यू प्रॉपर हो गया था कि अब 23,500 जो है वो अहम लेवल निभाने वाला है निफ्टी के लिए। 23,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो संभवतः हम लोग 23,800 की जर्नी के लिए जा सकते हैं, और अगर 23,500 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो फिर एक इशू हो सकता है कि हम लोग 23,300 की ओर वापस रिटर्न हो सकते हैं। तो क्लोजिंग बेसिस पे भी हम लोग पोजीशन बनाने का जो है प्लान कर रहे थे, और कुछ वैसा ही होता हुआ दिख भी रहा है। 23,485 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जो 23,500 के नीचे मानी जा रही है। तो आज का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम लोग गैप डाउन ओपनिंग के साथ में ओपन होंगे, और संभवतः है कि 23,320 23,340 के आसपास हम लोग ओपन ही हो जाए, तो हमें ट्रेड करने के लिए शायद है कि मौका ना मिले। और ग्लोबल सेंटिमेंट जो है वो वीक आ रहे हैं। तो आज की ट्रेडिंग की तैयारी हम लोग किस तरीके से करके चल रहे हैं कि अगर सुबह के आधे घंटे के अंदर, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी, हम लोग वेट करेंगे एक स्विंग का, कि एक स्विंग अगर ऊपर से मिलता है 23,440 के आसपास, तो हम लोग वहाँ से डेफिनेटली एक सेलिंग करके जाएंगे। अच्छा, 300 की ओपनिंग में संभवतः ये है कि 440 ना मिले, तो उसके लिए हम लोग 390 से ही सेलिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, और हमारे टारगेट हो जाएंगे 23,275, 23,225, 23,150, 23,075 तक के। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि 150-200 पॉइंट तो हम लोग एक्सपेक्टेड वीकनेस समझ में आ ही रही है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और अगले 10 मिनट के अंदर अगर 23,150 के आसपास मिलता है या 23,180 तक भी मिलता है अगले 10 मिनट के अंदर। देखिए, एक चीज़ है, लेवल और टाइमिंग ये दोनों ही जब कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो अच्छे प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो अगर इस तरीके का कोई भी संयोग बनता है तो हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे बाई करके जाएंगे, और 23,300, 23,375, 23,450 तक के लिए टारगेट भी बन सकते हैं। तो ये दोनों ही सिनेरियो में निफ्टी में आपने इस तरीके से ट्रेड लेनी है। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी वापस सेम चीज़ समझ में आ रही है। जिस तरीके से हम लोग बजट के पहले तैयारी करके गए थे और डेफिनेटली बाई करके गए थे कि बजट एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए हम लोग एक बार बाई करके जाएंगे। हमारी लॉन्ग टर्म बाई जो है वो 23,120 के आसपास बन गई थी। 23,050 पे भी हमने ऑपरेट किया था, और यहाँ से हम लोग टारगेट इवन जब डिप में मिल रहा था 22,800, वहाँ पे हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट होके जा रहे थे कि अब बजट तक के लिए हम लोग कॉन्फिडेंट है। तो वहाँ से अगर बात किया जाए तो कम से कम 800 पॉइंट का जो है वो बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आया है। और 23,650 एक ऐसा लेवल था जहाँ से करेक्शन आने की संभावना थी, क्योंकि मार्केट में भी है क्या, बजट के अलावा कुछ भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है। तो इसके बेसिस पे निफ्टी में भी हम लोग 48,000 के आसपास बैठ के गए थे, जहाँ से 2,000 पॉइंट हमको ईजिली जो है मिलते हुए नज़र आए हैं, और हमने ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग भी की। तो अब नया सेंटिमेंट बैंक निफ्टी में भी ये है कि अगर 48,500 के आसपास दिखता है तो वहाँ से हम लोग 500-700 पॉइंट के लिए वापस आज बाई करके चल सकते हैं, और अगर ये 49,600 के आसपास बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाता है तो हम लोग वहाँ से डेफिनेटली एक शॉर्ट मार के चल सकते हैं। आज की एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रही है वो क्या हो सकती है कि हो सकता है कि पहले ये जो लेवल मैंने शॉर्ट के लिए बोले, हो सकता है पहले ही मिनट में एक बड़ा स्विंग बन जाए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम पिछले कई दिनों से नज़र में आ रही है कि मार्केट ओपन होता है और 100 पॉइंट जो है एक झटके में मूवमेंट दे देता है, तो वहाँ पे ट्रेड पकड़ पाना थोड़ा टिपिकल है। तो उसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर ये लेवल इस तरीके से मिलते हैं तो हम लोग डेफिनेटली ऑपरेट करेंगे। बाई के केस में मैंने आपको बोला 48,500 के आसपास अगर मिलता है तो एक बार 48,300 के एसएल के साथ में हम लोग 500-700 पॉइंट का ट्रेड जो है ऑपरेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि जो छोटे छोटे स्विंग मिले थे 7%, 8%, 10%, वो एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो है वो बन के आ रहे हैं। बाकी जो है रिज़ल्ट जो है एवरेज रहा है इस क्वार्टर का। ग्लोबल सेंटिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग समझ में आ नहीं रहे हैं, तो अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा, मैं परसेंटेज वाइज लॉस तो नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम वाइज लॉस ज़रूर हो रहा है कि हम लोग पोजीशन लेके और एक ही जगह पे स्टक होके रह जा रहे हैं। तो अच्छे स्टॉक्स अगर आप चुनते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक जगह निकल के आएगी।
एक स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहाँ पे ज़रूर एक ऐसी चीज़ है कि टाटा मोटर्स में हमने अक्सर देखा है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी अगर कुछ होता है या बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है तो इसके इर्द गिर्द ना चल के ये एक ऐसे मोड पे चलता है कि इसमें एक बार बहुत अच्छे बाउंस आते हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद में इसमें कंटिन्यूअस एक करेक्शंस आता है और तकरीबन 40% का ये जो है करेक्शंस जो है वो दिखाई देता है। तो टाटा मोटर्स में अभी भी कुछ वीकनेस समझ में आ रही है और इसके साथ ही आज के सारे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे।